हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में भी पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। 90 नंबर का पेपर आएगा। इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन है सारे करने हैं। पार्ट ए 30 मार्क्स का है। पार्ट बी में कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है। पार्ट बी 60 नंबर का है। पार्ट ए का पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द elopement of Lydia and Wickham, or what is Ian Call's views is a new province of writing. How does he distinguish it from older form of writing? Second question है, write a short note on any two poetic devices from the essay versification and poetic syntax. और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ लाइंस गिवन है, after great pain a formal feeling comes, the nerves sit ceremonious like tombs, the stiff hard question, was it he that bore and yesterday or centuries before। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इस पोयम को और इसकी पोएट को, और डिस्क्राइब द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन दीज लाइंस, और व्हाट डज द पोएट मीन बाय अ फॉर्मल फीलिंग। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट लिखना रिलेशनशिप बिटवीन तारा एंड चंदन, या फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू जीजे वेस्टन इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ड्रामेटिक प्लॉट एंड एक्शन, हाउ डू वेरिएशन ऑफ द फॉर्मूला कंट्रीब्यूट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑडियंस। ये पार्ट ए हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। पार्ट बी है, इसका पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, critically compare the marriage proposals that Elizabeth received from Mr. Collins and Mr. Darcy. What does such a comparison reveal about the idea of marriage in the novel? या फिर does Pride and Prejudice critique the notions of masculinity in early 19th century England, illustrated with the help of 3 male characters from the novel? Next question है, in the poem Where the Mind is Without Fear, discuss Tagore's vision of freedom and its significance at the time when he was writing the poem, or compare and contrast the use of the sonnet by Milton and Wordsworth in the poems in your course. Next question is, describe the multi-level set of the play Tara. What function do the different level serve in the performance, or in what ways does the play Tara reflect on the lives of the urban middle classes of its contemporary India? Last question is, what is gender and how does it get reflected in any two texts in your syllabus, or how are form and content related in literature, illustrated with the help of any two texts in your syllabus। इस वाले पार्ट बी में 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 करने हैं। अब देखिए, जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है, सिलेबस में आप इतना समझ लीजिए, यूनिट 1 हो, 2 हो या 3 हो, इक्वल मार्क्स की हैं। एक क्वेश्चन पर्टिकुलर यूनिट में से शॉर्ट नोट में आएगा यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पार्ट ए में, और एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा पार्ट बी में, यानी कि लगभग 30 नंबर का हर एक यूनिट में से आपका क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।